सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर में हमें काफी बड़ा बवाल देखने को मिल गया। जी हाँ, सारा का साइकोपन आज हमें खुलकर देखने को मिल गया। ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि भैया उनका जो दिमाग है वो साइको टाइप का है। भैया वो कुछ भी कर सकती हैं और आज घर के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिया। दरअसल दोस्तों, आप सभी लोगों ने कल टास्क देखा था जिसमें भैया टाइम गॉड बनने का टास्क दिया गया था, जिसमें जो भी टीम जीतती भैया उसके सारे कंटेंडर जो थे वो टाइम गॉड बनने के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं। तो ऐसे में भैया रजत, श्रुतिका, चाहत और तुम्हारा करणवीर, दिग्विजय और भैया ये सारा, इन सभी लोगों को मौका दिया गया था कि भैया ये जो है ये टाइम गॉड बन सकते हैं। इनमें से कोई एक जो होगा वो टाइम गॉड बन जाएगा। तो बेसिकली टास्क इस प्रकार से था कि भैया एक छड़ी दी गई थी उन्हें, जो कि टाइम गॉड की छड़ी होती है। सभी लोगों को पकड़े रहना था, जो लास्ट तक पकड़े रहता वो जीत जाता। ऑलरेडी हमने काफ़ी एपिसोड्स, काफ़ी सीजन्स वगैरह में देखा हुआ है इस टास्क को। तो ऐसे भैया लास्ट के जो 4 कंटेस्टेंट बचते हैं, यानी कि सारा, रजत और भैया करणवीर और दिग्विजय, तो वहाँ पर रजत थोड़ी तरीके से खींच लेते हैं जिसकी वजह से वो टूट जाता है और वहीं पर भैया सारा का शायद से हाथ हट जाता है। हालांकि इतनी जल्दी हो गया था, वो मोमेंट तो पता लगा नहीं था। लेकिन हाँ, विवियन का कहना ये था कि तुम्हारा हाथ हटा था और तुमने दोबारा सपोर्ट लिया था, इस वजह से भैया तुम इस टास्क से एलिमिनेट हो जाती हो। इसके बाद भैया एलिस भी कहती कि हाँ, हमने भी देखा था कि तुम्हारा हाथ जो था वो हट गया था और भैया तुम भी इस टास्क से एलिमिनेट हो गई हो। तो ये सारी चीजें भैया सारा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और फिर तो भैया उसका जो साइकोपन का तांडव शुरू होता है वो तो किसी के रोके नहीं रुकता है। सबसे पहले तो भैया वो उल्टा सीधा बकना शुरू कर देती है विवियन को। जी हाँ दोस्तों, झूठा झूठा कहकर बोलती है और उसके बाद भैया वो बेडरूम में जाती हैं, अपने तकिए वगैरह फेंकने लग जाती हैं और पूरी तरह से पागल हो जाती हैं। वहां पर श्रुतिका और शिल्पा जी उन्हें समझाने आते हैं, उनके हस्बैंड अरफीन जी भी समझाने आते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती है। लेकिन इसके बाद थोड़ी देर बाद होता ही है कि भैया वो बाहर आती हैं और भैया ईशा के ऊपर अटैक करने लग जाती है, उसे उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, विवियन को कोई चीज़ मारने लग जाती हैं और इनफैक्ट भैया ईशा की तो वो बाल पकड़ के खींचने लग जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको ऑलरेडी अगर बताया हो तो इस वक्त वो चिढ़ी हुई सी है अविनाश से, ईशा से, एलिस से और विवियन से। इन चारों लोगों से इतनी गंदी तरह से चिढ़ी हुई है कि क्या ही बताएं। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने इतना उनका कोई ना टकराव देखा ना कुछ। कुछ दिनों पहले बिग बॉस ने पोक किया था कि भैया आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो भैया करने के लिए वो कुछ भी कर रही हैं। मतलब कुछ भी गलत सही जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, अपना साइको नेचर पूरी तरह से दिखा रहे हैं। ऊपर से भैया वो हमारे जो अरफीन है, हस्बैंड है, ठीक है भाई, तुम अपनी वाइफ को समझा रहे हो, एटलीस्ट समझ आ रहा है। तुम विवियन के ऊपर आके चढ़ रहे हो कि मेरी वाइफ से बदतमीजी मत करो, फलाना मत करो, ढिमका मत करो। भाई विवियन ने तो कोई बदतमीजी नहीं की। अगर एक टास्क से तुम्हें एलिमिनेट कर दिया तो तुम इस तरह से बिहेवियर करोगी, ये कहाँ की अच्छी चीज है भाई। तो यहाँ पर मुझे अरफीन भी भैया साइको नेचर के ही लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई ना वो घर पे सारे के ऊपर कुछ अपना हुक्म चला पाते होंगे, ना ना इस घर के अंदर। क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि भैया सारा कितने डोमिनेटिंग है। भाई वो किसी की नहीं सुननी तो अपने पति या खाक सुनेगी, जब पति की नहीं सुननी तो किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं उसे। लेकिन यहाँ पर मुझे 2 लोगों का जो नेचर है वो बहुत ही ज्यादा बेकार लगा। सबसे पहले तो शिल्पा जी का नेचर मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर की मम्मी बन के घूम रही हैं, सब लोगों को समझाना, आप ये करो, वो करो, ये मत करो, वो मत। अरे भाई देखो, सारा को टास्क से बाहर किया था, उसकी दिक्कत थी। अब वो जिस तरह से अपना बिहेव जाहिर करना चाहती थी वो कर रही थी। चाहे वो अटैक करती तो वो शो से बाहर जाती। वो गाली गलौज कर रही है, जो भी कर रही है उस पर बिग बॉस एक्शन लेंगे या फिर वीकेंड के वार पर उससे चीजें बोली जाएगी। लेकिन तुम इतना क्यों भाई, थोड़ा बहुत समझाओ। अगर बंदा समझता है तो ठीक है, लेकिन जब समझने को ही तैयार नहीं है, तुम माइक पहनो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम फलाना करो, तुम ढिमका करो। शिल्पा जी तो एकदम घर की मम्मी की तरह भैया चेप हो गई थी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा गलत लग रहा था। इसके बाद वो ईशा के पास आ जाती हैं, ईशा नो तुम अपना माइक पहनो, अविनाश तुम अपना माइक पहनो। अरे भैया देखो, जिसके ऊपर अटैक होता है ना, जिसको मारा जाता है या कोई पिट रहा है, तो भाई वो जिस मर्जी तरीके से बिहेव कर सकता है। सपोज करो अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मार रहा है, अब तुम इंतजार तो नहीं करोगे ना कि भैया पुलिस आएगी तो वो एक्शन लेगी। अरे तुम्हारे बस में होगा, अगर कोई मुझे मार रहा है तो मैं भी तो अपने डिफेंड में कुछ करूंगा ना, या मैं किसी तरह से रिएक्ट तो करूंगा ना। तो ईशा अगर यहाँ पर अपना माइक उतार कर रिएक्ट कर रही है तो इसमें गलत क्या है। लेकिन ना, तुम उसकी मम्मी बने जा रही हो कि भैया तुम माइक पहनो, माइक पहनो, माइक पहनो। और एक बार नहीं, चलो एक बार कह दिया, भले के लिए कह रही हो, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा बार तुम बोल रही हो कि ले माइक पहन, माइक पहन। भाई ये बहुत ज्यादा गलत चीज लगी। और ऊपर से भैया श्रुतिका, अरे देखो यार, उसने अटैक किया था सारा ने, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके माइंड में वो चीज आ गई थी कि उसने अटैक जो किया है वो गलत किया। लेकिन उसके बाद भैया वो जो पिन्नक थी उसकी कम नहीं हुई थी, फिर वो आकर उल्टा सीधा बोलने लग गए अविनाश को, ईशा को, एलिस को, विवियन को।
बोल ली थी ना, वहां कोई अटैक तो नहीं कर रही थी, लेकिन वहां श्रुतिका बीच में घुस रही है। देखो ये क्या बोल रही है, तुम सब तमाशा देख रहे हो, मैं नहीं देख सकती, मैं ऐसा नहीं होते देख सकती, फलाना नहीं देख सकती, ढिमकने। अरे भाई वो कुछ नहीं कर रही थी, वो अपनी बात रख रही थी, वो अपने उल्टे सीधे जिस भी तरीके से बात करती, वो उसका मैटर है ना, वो अपना देख लेगी, लेकिन तुम क्यों? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा था क्लियर क्लियर फुटेज खाने की कोशिश कर रही थी, और उसका कोई ज़रूरत ही नहीं थी। करणवीर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बोला कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की जिस तरह से तू कर रही है। तो भाई डेफ़िनेटली यहाँ पर मुझे श्रुतिका भी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़, बहुत ही ज़्यादा घटिया लगती हुई नज़र आई। इनफैक्ट गाइस दिग्विजय यहाँ पर कुछ सही लगे, क्योंकि भैया उन्होंने सारा को समझाने की भी कोशिश की, और इनफैक्ट उनके पति अरफीन को भी समझाने की कोशिश की। डेफ़िनेटली यहाँ पर मुझे दिग्विजय की राय सही लग रही थी, लेकिन भैया यहाँ पर मुझे उनकी राय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और लिटरली गाइस मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि भैया ईशा इतना क्यों सह रही है? आई मीन अगर तेरे पे कोई अटैक कर रहा है, तू फिजिकल मत हो, लेकिन एटलीस्ट तू बोल तो सही। तुम तो एक वो मासूम बच्चे की तरह बैठ गए कि हाँ जी हम तो बहुत बेबस हैं, हम बहुत लाचार हैं, हमें बोला जा रहा है फलाना ढिमका। अरे भाई तुम भी बोलो ना कुछ, तुम्हारे अंदर गट्स नहीं थे, तुम भी बोलते उल्टा सीधा। जब सामने वाला तुम्हें कोई लिहाज नहीं कर रहा, वो डर्टी लेवल पे जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो भाई तुम्हें भी बोलना चाहिए। और अविनाश भाई, चलो अविनाश का तो समझ आता है कि भाई एक औरत है, उसको कुछ बोल दिया तो मुद्दा ना बन जाए, लेकिन यार ईशा यहाँ तुम जिस तरह से रिएक्ट करती हो बहुत ही ज्यादा गलत लग रहा था। तुम्हें यहाँ अपने लिए डेफिनेटली स्टैंड करना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि भैया वीकेंड के वार पर जबरदस्त क्लास लगने वाली है यहाँ पर सारा की, और उन्हें एलिमिनेट भी किया जा सकता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया दिया कि भैया उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही हैं, और भैया बिग बॉस को चाहिए टीआरपी, तो मुझे नहीं लगता कि वो शो से बाहर होंगी। हालांकि उन्हें इविक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद शायद से दोबारा घर में बुला लिया जाए। फिलहाल गाइस आप लोगों की आज के मुद्दे को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।